हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका 9th क्लास में भी काम आएगा और आपका 10th क्लास में भी वो बहुत काम आने वाला है। क्लियर आपका। तो नंबर सिस्टम क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम एक बात समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रियल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, आर से डिफाइन करते हैं। क्लियर है। तो कोई आपसे पूछे भाई रियल नंबर क्या होता है, तो एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, है ना। या ब्रांच ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है जी। या ग्रुप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए आपने क्या पढ़ा नंबर के बारे में, आप कहेंगे कि नंबर कैसे होते हैं। आपने कहा जीरो, आप जानते हैं ये क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर। मैंने कहा कोई नंबर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा कोई नंबर नेगेटिव है, आप कहेंगे ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा कोई नंबर फ्रैक्शनल की फॉर्म में पॉजिटिव है, आप कहेंगे ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा कोई नंबर फ्रैक्शनल की फॉर्म में और नेगेटिव, आप कहेंगे ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में, आप कहेंगे ये भी क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है। कोई नंबर इस फॉर्म में है, आप कहेंगे ये भी क्या है, रियल नंबर है। मैंने कहा पाई, आपने कहा ये भी क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है। मैंने कहा कोई नंबर इस फॉर्म में 0.10100 यानी इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है। कोई नंबर रूट में जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है, आपने कहा ये भी क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है। और मैंने कहा कोई नंबर रूट में पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, आपने कहा ये भी पार्ट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर है। तो ये सारे नंबर हमने सुने देखे, तो कुल मिला के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर विच इज डिफाइंड इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर हो गया आपका। अब रियल नंबर के बाद हम बात करते हैं कि इन रियल नंबर को हमने कुछ कंडीशन में डिवाइड कर दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इन पर हम डिटेल में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। क्लियर आपका। और रियल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, आर से। किससे डिफाइन करते हैं रियल नंबर को, आर से। क्लियर हो गया आपका। तो कोई आपसे पूछे रियल नंबर क्या होता है, बोलना ग्रुप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर विच इज डिफाइंड इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं इन टर्म्स पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है जी। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 so on, ये सारे नंबर क्या हैं, काउंटिंग नंबर हैं, क्या कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो। काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को भी मैं क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है जी। काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं टूल नंबर थर्ड की, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को किससे डिफाइन करते हैं, जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल एन से। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सुनिए बात को। जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। मतलब जहाँ पे आपको जीरो भी दिख जाए और नेचुरल नंबर भी दिख जाए पॉजिटिव में, और नेचुरल नंबर दिख जाए किसमें, नेगेटिव में, वो कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका इंटीजर्स कहलाता है। क्लियर आपका, ठीक है। अब उसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या आपका नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपका है एक पॉजिटिव इंटीजर और एक है आपका नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या समझिए आप। मान लीजिए मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड -1 -2 -3 -4 -5 सोन, ये क्या कहलाएंगे, आपके नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। क्लियर आपका। और पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे डिफाइन करते हैं और नेगेटिव इंटीजर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसमें, जीरो पे। तो जीरो भी इंटीजर्स है, पर जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है और ना ही क्या कहा जाता है, नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो रैशनल नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं, क्यू से। रैशनल नंबर किससे डिफाइन करते हैं, हम क्यू से। और हमें एक बात और ध्यान रखनी, जो हम बताना भूल गए आपको, कि जो रियल नंबर होता है ना, एक्चुअल में वो रैशनल इरेशनल का क्या होता है, ग्रुप होता है। रैशनल एंड इरेशनल का ग्रुप होता है, ठीक है जी।
ठीक है जी। तो रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पूछा आपसे रियल नंबर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। पर जितने भी नंबर हमने देखे, सुने, पढ़े, या तो वो रैशनल होते हैं या तो क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं टूल नंबर 4 की। अब समझते हैं कि भाई रैशनल नंबर क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि एवरी नंबर विच एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट q आपका डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। क्लियर हो गया आपका? तो अगर आपके पास कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और q की वैल्यू 0 ना हो और p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, इट्स मीन्स वो नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल की। ठीक है जी। अच्छा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे मैंने कहा कि 4, क्या 4 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 4 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 6 अपॉन 5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया आपका? मैंने कहा माइनस का 5 अपॉन में 8, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसे आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। रैशनल नंबर किसे डिफाइन करते हैं, q से, और इरेशनल नंबर किसे डिफाइन करते हैं, t से। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसकी बिल्कुल अपोजिट आती है। कैसे? जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हम किसी भी नंबर को अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उस केस में वो नंबर क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। क्लियर होगा आपका? तो जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या होगा, रैशनल। और जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बट q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, उस केस में वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं डिटेल में थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस करना थोड़ा डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअल में रैशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताता हूँ। देखिए, अगर रूट में कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, रूट में कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया आपका? आप पाई को कहीं भी देख लें, पाई कहीं भी इंक्लूड हो जाए, प्लस में, माइनस में, मल्टीपल में, डिवीजन में, तो पाई क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया आपका? अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, और जब आप डेनोमीटर से न्यूमरेटर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसी फॉर्म दिख जाए, ऐसी फॉर्म दिख जाए, तो ये फॉर्म भी क्या कहलाती है आपकी, इरेशनल नंबर कहलाती है। क्लियर है आपका? और अगर कोई नंबर आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और जब आप डेनोमीटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होगा, और डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे आपके, नंबर्स आएंगे डेसिमल के बाद, तो वो नंबर भी क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 2.13571325167932, इस टाइप का नंबर भी क्या कहलाता है आपका, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो कुल मिला के हमने कहा कि रियल नंबर क्या होता है, आपने कहा ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्लियर हो गया आपका? अगर उन सभी ग्रुप के नंबरों में से आप इन 4 कैटेगरी के नंबर को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो जो कुछ भी बच गया वो क्या है आपका, रैशनल है। क्लियर है? तो ये 4 टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं आपके, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और इनके बाद जो कुछ भी बच गया वो क्या है आपका, रैशनल है। क्लियर हो गया आपका? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि रैशनल इरेशनल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखिए, अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, कोई नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो q से अगर मैं p को डिवाइड करूंगा तो डेसिमल जो है कंप्लीट हो जाएगा, पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे 0.41,
0.462। तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। क्लियर आपका। जैसे मैंने कहा आपसे 4/5 है, अब 5 से 4 पर डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ गया, तो ये नंबर क्या कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया आपका। तो कोई नंबर अगर फ्रैक्शनल की फॉर्म में है और आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड डेसिमल के बाद कंप्लीट प्लेस में खत्म हो जाए, तो क्या कहलाएगा आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर आपका। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये भी एक तरीका समझने का है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है जी, और उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए, डजंट मैटर कितनी बार आता है, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए। मेरे कहने का मतलब कि आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसके जो फैक्टर बनाएंगे हम, तो ओनली 2 के फैक्टर बन जाए, ओनली 2 आना चाहिए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, डजंट मैटर कितनी बार आ रहा है, या ओनली क्या आना चाहिए 5, डजंट मैटर कितनी बार आए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। उस केस में वो नंबर ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। मान लीजिए मैंने कहा आपसे 17/8, आप कहेंगे नंबर टर्मिनेटिंग है, मतलब अगर 8 से 17 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्यों, क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ेंगे, क्लियर करेंगे, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर क्या 3। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर ओनली 2 की फॉर्म में आ जाए, ओनली 5 की फॉर्म में आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो नंबर ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर हो गया आपका। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, मान लीजिए मैंने कहा आपसे 231/125, तो देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। इट मीन्स ये भी क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो आपका। तो कहने का मतलब समझ गए आप कि अगर पहले किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, अगर आपके पास कोई नंबर P/Q की फॉर्म है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसको लोवेस्ट फॉर्म में तोड़िए। उसके बाद अगर उसका डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ जाए, 2 के फैक्टर आ जाए, ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो नंबर ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है। और रिपीटिंग डेसिमल को आप क्या करते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो आप क्या बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलिए, या फिर क्या बोलिए, रिकरिंग डेसिमल। दोनों का मतलब क्या है, एक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर कोई नंबर आपके पास P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। बट अगर ऐसा हो जाए जैसे 0.6666, 0.434343, तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको आप रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। क्लियर है। मतलब डेसिमल के बाद सेम वैल्यू क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, चाहे वो एक ही टर्म बार बार रिपीट हो, चाहे 2 टर्म बार बार रिपीट हो, चाहे 3 टर्म बार बार रिपीट हो, डजंट मैटर। क्लियर आपका। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये वाला नंबर क्या होता है, एक्चुअल में रैशनल नंबर होता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर आपका। तो कोई पूछे आपसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल कौन सा नंबर होता है, तो आप बोलेंगे इसको रैशनल नंबर। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर होता है आपका, एक प्रकार से क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इट्स मीन्स डेसिमल प्लेस कंप्लीट नहीं होगा, डेसिमल के बाद जो वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी। और क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा। उस केस में नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर कुछ इस टाइप का होता है। ये नंबर किस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप